आसमान में उड़ रही हवाई जहाज में बैठने का हर किसी का एक सपना होता है। अगर आपको ऐसा ऑफर दिया जाए कि बिना पैसों के एक से दूसरे देश जाने का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है, हर कोई जाना चाहेगा। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक साथ ही लाखों लोग एक एरोप्लेन में सफर कर पाएंगे। चाहे रोड पर चलने वाली बस हो या फिर पटरी पर चलने वाली ट्रेन, अक्सर लोग ट्रेन के ऊपर या दरवाजे से लटक कर यात्रा करते हैं। क्या आपने कभी किसी को एरोप्लेन से लटक कर किसी को यात्रा करते देखा है? अब आप सोच रहे होंगे कि यह किसी फिल्म मूवी की बात हो रही है, लेकिन यह एक रियल स्टोरी है, पंजाब के रहने वाले प्रदीप और विजय की। इस कहानी को देखने के बाद हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या कोई हवाई जहाज से लटक कर कोई यात्रा कैसे कर सकता है। प्रदीप और विजय के पिता एक किसान थे, जिसमें उनके दोनों बेटे किसी कारण की वजह से वह लंदन जाना चाहते थे। विजय की उम्र 19 साल थी और प्रदीप की उम्र 23 साल थी। अब यह दोनों लीगल ही वीजा लेकर बाहर तो नहीं जा सकते थे, चाहे कारण कुछ भी हो। लेकिन कहीं कोशिश के बाद उनको एक एजेंट मिला। अब उन्होंने कहा कि तुम सीधे रास्ते से तो नहीं जा सकते, लेकिन मैं तुम दोनों को एक सीक्रेट तरीके से भेज सकता हूं। अब इस बात को चुनकर यह दोनों राजी हो गए। अब बात यह थी कि एजेंट ने सीक्रेट जगह तो बता दी, लेकिन उनको यह नहीं बताया कि जाना किस समय और किस तारीख को है। लगातार दिन बीतते गए, कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन प्रदीप और विजय को हर हाल में लंदन जाना था। लेकिन कुछ दिनों के बाद प्रदीप और विजय ने खुद अपना दिमाग लगाया। काफी दिन बीतने के बाद यह पहुंच जाते हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अब नहीं इनके पास कोई वीजा था कि यह दोनों एयरप्लेन के अंदर बैठकर लंदन जा सके। अब यहाँ से शुरू होती है प्रदीप और विजय की रियल कहानी। अब यह दोनों एयरपोर्ट का एक एक कोना चांद मारते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि एयरपोर्ट कितना बड़ा होता है और सिक्योरिटी गार्ड हर इंसान को अच्छी तरह से चेक करते हैं। दोस्तों, साल 1986 में सितंबर का महीना था और यह दोनों थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी थे। अब यह दोनों एक जगह बैठकर एयरपोर्ट की जानकारी लेने लगे। इन दोनों को बस यह डर था कि अगर यहीं पर पकड़े गए तो फिर दोबारा कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इनको इतनी जानकारी हो चुकी थी कि एयरपोर्ट पर पुलिस कहाँ कहाँ पर है और अंदर जाने का सीक्रेट रास्ता कहाँ पर है। इतना ही नहीं, इन दोनों को यह भी जानकारी मिल चुकी थी कि दिल्ली से लंदन किस तारीख को उड़ान होगी। इतनी कोशिशों के बाद अगले महीने यानी कि अक्टूबर में यह दोनों फिर से एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और एक कंपाउंडर से होकर अंदर चले जाते हैं। अब सभी यात्री प्लेन के अंदर बैठने जाते हैं, लेकिन इन दोनों को एक सीक्रेट जगह का पहले से ही मालूम था और यह जगह थी प्लेन के लैंडिंग गियर। आपको बता दें कि प्लेन का लैंडिंग गियर इतना बड़ा होता है कि फोल्ड होने के बाद भी एक आदमी आराम से अंदर बैठ सकता है। और यह दोनों भाई अलग अलग लैंडिंग गियर में बैठ जाते हैं, लेकिन इनको कोई मालूम नहीं था कि हम लंदन पहुंच पाएंगे या नहीं, और नहीं इनको कोई डर था कि हमारे साथ आगे क्या होगा। और कुछ ही समय बाद प्लेन दिल्ली से उड़ान भरती है और निषिद्ध ऊंचाई के बाद पहिए अंदर ले लिए जाते हैं। लेकिन आगे क्या होगा इनको कोई मालूम नहीं था, क्योंकि प्लेन 800 से 900 पर आवर से चलती है और हवा इतनी तेज होती है कि कान के पर्दे भी फट जाएं। ऐसा मंजर सहल ही रहा था। प्लेन 1000 से 1100 मीटर तक की ऊंचाई तय करती है। इतनी ऊंचाई पर ना ही तो ऑक्सीजन होता है और ना ही इनके पास कोई खाने पीने की चीजें, और टेम्परेचर -50 से 55 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इस हालात में कोई भी व्यक्ति जिंदा बचना नामुमकिन है। और दिल्ली से लंदन तक का सफर 9 से 9.5 घंटे का था और 9 घंटे के बाद प्लेन लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करती है। और जैसे ही प्लेन वहां लैंड होती है तो सबसे पहले एक इंसान वहां पर पहुंच जाता है। वह इंसान एयरपोर्ट की टीम का ही आदमी था। जैसे ही प्लेन के पास वो पहुंच जाता है तो वहां पर एयरप्लेन के पहिए के पास एक आदमी बहुत ठंडी से कांप रहा होता है। दोस्तों, ठंड इतनी तेज थी कि वह कुछ भी बोल नहीं पाता। और एयरलाइंस की पूरी टीम वहां पहुंच जाती है और साथ ही एयरपोर्ट की पुलिस भी वहां आती है। और इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से उसे लंदन हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया जाता है। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो डॉक्टर भी इस बात को देखकर घबरा जाती है। और ना ही इनके पास कोई वीजा था और ना ही इनके पास कोई आईडी प्रूफ। अब कुछ घंटों के बाद ये लड़का होश में आ जाता है। और जैसे ही ये लड़का होश में आता है तो सबसे पहले यही बोलता है कि मेरा भाई कहाँ है।
लेकिन जहां एयरपोर्ट पर ये मिला था वहां पर कोई और लड़का मिला ही नहीं। डॉक्टरों के समझाने के बाद भी ये लड़का यही कहता रहा कि मेरा भाई कहाँ है। लेकिन बात ये थी, किसी को कोई मालूम ही नहीं था कि इसके साथ और कौन था। एयरपोर्ट का एक एक कोना चेक किया लेकिन कहीं पर भी कोई आदमी नहीं मिला। और ये सब होने के बाद ये अपनी स्टोरी खुद बताता है। सबके सामने बताता है कि भारत से लंदन किस तरह से प्लेन के लैंडिंग गियर में बैठकर अनलीगल तरीके से हम यहाँ आए हैं। और प्रदीप का ये कहना है कि हम दोनों अलग अलग लैंडिंग गियर में भी बैठकर चले थे। और अगले ही दिन पुलिस को ये भी खबर मिलती है कि लंदन के रिचमोंड इलाके में एक मुर्दे की बॉडी पड़ी है। जब इनको ये तस्वीर दिखाती है तो ये इनके भाई को ही पहचान लेता है। जब इनको पोस्टमार्टम करने के बाद रिपोर्ट में पता चला कि उनकी मौत ऑक्सीजन की कमी और ठंड की वजह से हुई है। लेकिन दोस्तों हैरान करने वाली बात ये थी कि प्रदीप आखिर जिंदा कैसे बच गया, क्योंकि यही दोनों अलग अलग लैंडिंग गियर में बैठे थे। कई रिसर्च टीम ने इनके बारे में रिसर्च किया लेकिन तब सामने ये आया कि प्रदीप का जिंदा बचना एक चमत्कार था। लेकिन ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? इनके पीछे तीन कारण थे। पहला कारण ये था कि प्रदीप के शरीर का रिएक्ट करना बंद हो जाना। दोस्तों 1100 मीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन न के बराबर होता है और ठंड इतनी ज्यादा थी कि प्रदीप का शरीर इन हालातों से भी लड़ता रहा। और दूसरा कारण ये था कि प्रदीप के अंदर एक्सट्रीम विल पावर था। और तीसरा कारण ये था कि प्रदीप का शरीर एक मजबूत था। इन तीन कारणों की वजह से प्रदीप जिंदा बच गया। और तो और दोस्तों, प्रदीप आज बिल्कुल सही सलामत एक आम इंसान की तरह ही लंदन में काम कर रहा है। प्रदीप को ये बड़ा अफसोस हुआ कि मैं तो जिंदा बच ही गया लेकिन मैंने मेरे भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। दोस्तों ये थी एक रियल स्टोरी पंजाब के रहने वाले दोनों भाइयों की। हमें उम्मीद है ये भी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे साथ चैनल के साथ ज़रूर जुड़े ताकि हम ऐसे ही स्टोरी रियल कहानियाँ इस चैनल पर अपलोड करते हैं। मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।